संत शिरोमणि प्रवचन माला छठवें क्रम पर प्रारंभ की जा रही है। इसके पहले 5 क्रम संपन्न हुए। ये छठवां क्रम है। छठवें क्रम में कुछ छटे हुए संदर्भ आएंगे। गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी ने अपने जीवन काल में संयम यात्रा के 50 वर्षों को पार कर लिया है। इसी महत्व को समझते हुए उनके जीवन के व्यक्तित्व और कृतित्व पर आधारित संत शिरोमणि प्रवचन माला प्रारंभ की है, जो आप विगत समय से सुनते आ रहे हैं। आचार्य श्री केवल आचार्य श्री नहीं है। नाम को लेकर के भले ही उनका गुणगान किया जाता हो, पर वह तो 5 परमेष्ठी में से एक परमेष्ठी हैं। और 5 परमेष्ठी में सभी परमेष्ठियों का अपना महत्व है। वर्तमान में जिस काल में हम यहाँ पर हैं, जिस क्षेत्र में हम यहाँ पर हैं, ऐसे पंचम काल में भरत ऐरावत क्षेत्रों में अरहंत परमात्मा तो साक्षात है नहीं, और सिद्ध होने के बाद फिर संसार में रहने की उनकी कोई स्थिति ही नहीं है। अब यदि भरत ऐरावत काल में, इस पंचम काल में कोई हमारे तुम्हारे लिए सहारा है, धर्म का सहारा है, तो आचार्य उपाध्याय और साधु ही हैं। आचार्य उपाध्याय और साधु कहें 5 परमेष्ठियों की ये व्यवस्था अनादि अनिधन है। ये व्यवस्था इतनी महान है कि इसे महामंत्र नमोकार का रूप दे दिया गया है। और नमोकार के उन 5 पदों में 5 पदों की आराधना है, नाम किसी का नहीं है। अरहंत में अनेक अरहंत नाम से हमारे परिचय में है, लेकिन नमो अरिहंताणम में हमारा काम भाव पूरा हो जाता है। नमो सिद्धानम कह दिया तो अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी गर्भित हो जाते हैं। नमो आयरियाणम कह दिया तो आचार्य पद पर प्रतिष्ठित, आचार्य पद पर आसीन समस्त आचार्यों की वंदना हो जाती है। नमो वज्रायनम नमो लोय सभ्य साहुणम कहने में सभी गर्भित हो जाते हैं। नाम को लेकर के गुणगान, स्तुति, कथानक अलग विषय है, लेकिन नाम को यदि गौण कर दें तो 5 पद तो अनादि अनिधन हैं। पहले थे, अभी हैं और आगे रहेंगे भी। ठीक है, भरत ऐरावत क्षेत्र में काल परिवर्तन की व्यवस्था में अभी कोई अरहंत परमात्मा नहीं है, केवल अज्ञानी सिद्ध कोई अभी नहीं बन पा रहे हैं। पर विदेश क्षेत्र में तो विद्यमान 20 तीर्थंकरों के साथ में अभी भी व्यवस्था है। वहाँ अरहंत भी बन रहे हैं, सिद्ध भी हो रहे हैं। आचार्य उपाध्याय साधु भी वहाँ पर हैं। पंचम काल में भरत ऐरावत क्षेत्र में आचार्य उपाध्याय और साधु 3 पद अभी आसीन हैं। मूल पद तो साधु का ही है।
साधु पद के बाद में उपाध्याय और आचार्यों की व्यवस्था बनती है, पर प्रधानता से देखा जाए तो आचार्यों का संरक्षण उपाध्याय और साधु पदों के लिए महत्वपूर्ण माना गया है। आचार्य परमेष्ठी के स्वरूप को लेकर के हम और आप सभी समझते हैं। बहुत संक्षेप में परिभाषा पूज्यपाद स्वामी ने सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में लिखी है। आचरति आचार्यति इति आचार्यः, जो स्वयं आचरण करते हैं और दूसरों से भी आचरण कराते हैं, वो आचार्य परमेष्ठी कहलाते हैं। आचार्य का व्यक्तित्व तो आचरण से जुड़ा हुआ होता है। स्वयं वह चर्या में निष्ठ होते हैं और उनकी शरण में आए हुए जो भी भव्यात्माएं हैं या उनके नेतृत्व में संरक्षण में जो भी श्रद्धालु वर्ग है, समाज बंधु हैं, उन सभी को भी समय समय पर प्रेरणा देते हैं और मार्गदर्शन दे करके उनसे भी यथा योग आचरण करवाते हैं। ऐसे आचार्यों की महिमा अनेक ग्रंथों में अनेक गुरुओं ने, अनेक आचार्यों ने, मुनियों ने गाई है। संघ में जिस समय हम सभी लोग दीक्षित होकर के गुरुवर की शरण में थे, आचार्य श्री ने मूलाचार का स्वाध्याय कराया, अनेक ग्रंथों के स्वाध्याय कराए, समय समय पर ग्रीष्म काल में अलग, शीतकाल में अलग, चातुर्मास में अलग, लेकिन संदर्भ मूलाचार के स्वाध्याय का है। मूलाचार एक ग्रंथ मुनियों की चर्या, आचार्यों की चर्या का वर्णन करने वाला एक विशिष्ट ग्रंथ है। अध्यात्म के क्षेत्र में जैसे शिरोमणि ग्रंथों में समय सार का नाम ले दिया जाता है, ऐसे ही मुनियों की चर्या को लेकर के, आरिकाओं की चर्या को लेकर के, पंच परमेष्टियों को लेकर के और भी अनेक तत्व ज्ञान को लेकर के जब आचरण परक व्यवस्था कोई बताई जाती है तो महावृत्ति और मूलाचार की दृष्टि से मूलाचार का महत्व बहुत है। मूलाचार ग्रंथ अपने आप में इतिहासकार कहते हैं कि आचार्य कुंद स्वामी के द्वारा लिखा गया है और कुछ इतिहासकार कहते हैं कि आचार्य वट्टकेर वर्तकाचार्य के द्वारा लिखा गया है और कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि बट्टकेर वर्तकाचार्य कोई दूसरे नहीं थे, कुंद स्वामी के लिए ही एक सम्मानजनक संज्ञा वर्तकाचार्य के रूप में थी, इसलिए मूलाचार कुंद स्वामी का है। ये अपना इतिहास का विषय है। लेकिन जिन्हें मुनि दीक्षा लेनी है उन्हें मूलाचार का ज्ञान रखना जरूरी होता है और दीक्षा लेने के बाद तो फिर केवल ध्यान ही रखना जरूरी नहीं होता, बल्कि मूलाचार के अनुसार जीवन बनाना भी जरूरी होता है। उस समय का संदर्भ है जब आचार्य श्री गुरुवर संघ के लिए मूलाचार पढ़ा रहे थे। समाचार अधिकार में, समाचार नाम के अध्याय में, अधिकार में दो गाथाएं एक साथ आचार्य परमेष्ठी के वर्णन करने वाली आई हैं और ये कहा गया है कि वो आचार्य, वो गणधर संघ के नायक कैसे हों, ये विशेषताएं उसमें बतलाई हैं। गाथा है, पिय धम्मो दण धम्मो संविज्ञो वज्य भीरु परिशुद्धो संगह नुग्गह कुशलो सददम सारक्षणायुक्तो गंभीरो दोद्धरिसो मिदवादी अप कौतूहलोय चिरपवैदो गिहदत्तो अज्ञानम गणधरो होदी। संदर्भ तो आरिकाओं को लेकर के चल रहा है
लेकिन स्वरूप आचार्य परमेष्ठी का बतलाया है कि आरिकाओं का मार्गदर्शक, आरिकाओं से क्रियाएं चर्याएं कराने वाला आचार्य कैसा हो, आरिकाओं का गणधर कैसा हो, वो आचार्य कैसा हो। इन दो गाथाओं में आचार्य के लक्षण बतलाए हैं, आचार्य की विशेषताएं बतलाई हैं। इतनी विशेषताओं से युक्त होगा तो वही मुनियों के संग को और विशेष रूप से आरिकाओं के संग को संभाल सकता है, आरिकाओं का नेतृत्व कर सकता है। प्रिय धम्मो, इसका मतलब क्या है? प्रिय धर्मा हो। प्रिय धर्मा का अर्थ क्या होता है? जो धर्म के प्रेमी हो, धर्म के प्रति जिनका लगाव हो। लगाव तो सभी का होता है, लेकिन एक विशेष लगाव की बात, धर्म के प्रति जो प्रेमी हो उन्हें प्रिय धर्म कहा जाता है। अब धर्म के प्रति यदि प्रेमी है तो धर्म क्या है ये भी तो समझना पड़ेगा ना। धर्म के स्वरूप में अनेक परिभाषाएं दी गई हैं। बत्थु सहाबो धम्मो, खमादि भावो या दस बेहो धम्मो, रैन तयम च धम्मो जीवानम रक्षणम धम्मो। वस्तु का स्वभाव धर्म है। उत्तम क्षमादि 10 लक्षण भी धर्म है, रत्नत्रय भी धर्म है, और जीवों की रक्षा करना, जीव दया का पालन करना, मन में सतत करुणा का भाव रखना, जिसे हम एक छोटे से शब्द में अहिंसा कह सकते हैं। जीव दया, जीव रक्षा मतलब अहिंसा। अहिंसा एक ऐसा शब्द है, छोटा भी है और वजनदार भी है, उसमें सब गर्भित हो जाता है। इसे कहा गया है धर्म। भूमिका के अनुसार धर्म की परिभाषाएं अलग अलग बन जाती हैं। वस्तु का स्वभाव धर्म है, 10 लक्षण धर्म है, रत्नत्रय धर्म है, और जीवों की दया, जीवों की रक्षा करना अहिंसा धर्म है। प्रारंभ कहाँ से होगा? प्रारंभ तो धर्म का जीवों की दया से, अहिंसा से शुरू होगा, और इस जीव दया के संस्कार रूप अहिंसा एक साधारण से साधारण व्यक्ति को भी दी जाती है। साधारण से साधारण व्यक्ति को भी अहिंसा का उपदेश दिया जाता है। अहिंसा की स्टेजें बहुत हैं, लेकिन प्राइमरी में तो उसे बहुत छोटे छोटे नियमों में भी अहिंसा की प्रेरणा दी जाती है। अहिंसा के बगैर धर्म की शुरुआत होती ही नहीं, और इसलिए अहिंसा को धर्म ही नहीं बल्कि परम धर्म, अहिंसा परमो धर्मः, अहिंसा को परम धर्म कह दिया। और इसलिए महावीर भगवान ने इस अहिंसा के परम धर्म में एक नया सूत्र दे दिया, जियो और जीने दो। जियो और जीने दो। तुम स्वयं जियो और दूसरों को भी जीने दो। ये सूत्र अहिंसा का संदेश है। और ऐसी अहिंसा की शुरुआत कोई भी प्राणी कर सकता है। किसी भी समुदाय का,
देसी विदेशी, परिचित अपरिचित, छोटा बड़ा, बच्चा बूढ़ा, कोई भी, यहाँ तक कि केवल मनुष्य ही नहीं, मनुष्य से हटकर के दूसरी सकल सूरत रखने वाले भी प्राणी, सकल सूरत भले दूसरी हो लेकिन अकल तो मनुष्य जैसी ही है उनके पास भी। सकल कैसी भी, उससे क्या फर्क पड़ता है, अंदर की अकल तो सबके पास बराबर मानी गई है। बल्कि कई मायनों में आदमी से ज्यादा बुद्धिमत्ता त्रियंच पशु पक्षियों में भी दिखाई दे जाती है। फिर आदमी का तो कहना ही क्या है, आदमी का तो कहना ही क्या है, इसके पास तो विशेषताएं बहुत हैं। तो ऐसे प्राणी मात्र के प्रति अहिंसा की प्रेरणा दी गई है। त्रियंच पशु पक्षी भी अहिंसा का व्रत धारण कर लेते हैं। फिर ऐसे अहिंसा के धर्म की चर्चा करते करते सामान्य प्राणियों से ऊपर उठ कर के वृत्ति ग्रस्त श्रावक श्राविकाओं के धर्म को देखें और फिर उसमें ग्रस्तों की भूमिका से ऊपर उठ कर के देश व्रतों को धारण करने वाले क्षुल्लक अहिलक को देखें और फिर आरिकाओं को देखें और फिर निर्ग्रंथ मुनि मुद्रा में धारण की जाने वाली अहिंसा को देखें और मुनि उपाध्याय के साथ फिर आचार्य परमेष्टि के पद में रहने वाली अहिंसा को देखें तो आचार्य परमेष्टियों के व्यक्तित्व की विशेषता मालूम पड़ती है कि आचार्य परमेष्टि अहिंसा जैसे धर्म में कितना लगाव रखते हैं। अहिंसा से शुरुआत होती है, फिर जब अहिंसा का धर्म आता है तो रत्नत्रय का धर्म आता है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र आते हैं। जब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप रत्नत्रय का धर्म आता है तो 10 लक्षण के धर्म आते हैं और जब जीवन में 10 लक्षण के धर्म आते हैं तो फिर वस्तु सहावो धम्मो, वस्तु स्वरूप धर्म हमारे लिए प्राप्त होता है। सीढ़ियां हैं। वस्तु स्वरूप धर्म को पाने के लिए अहिंसा से शुरुआत करना पड़ेगी, रत्नत्रय से शुरुआत करना पड़ेगी, 10 धर्मों को पाना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के वस्तु स्वरूप धर्म हमारे लिए प्राप्त होगा। वस्तु स्वरूप धर्म आत्म स्वभावी धर्म है। ऐसे धर्मों में जो लगाव रखते हैं, ऐसे उन आचार्यों के लिए प्रिय धर्मा, कितना अच्छा संबोधन दिया गया है। प्रिय धर्मा, आचार्य कैसे होते हैं? प्रिय धर्मा, धर्म के प्रति प्रेम रखते हैं, लगाव रखते हैं। और गुरुवर आचार्य श्री को देखें तो धर्म के प्रति लगाव तो उनका 24 घंटे दिखता है। जब वह स्वाध्याय करते हैं तो धर्म के प्रति लगाव दिखता है, जब वह धर्म का उपदेश देते हैं तो धर्म के प्रति लगाव दिखता है, जब वह चर्या करने के लिए निकलते हैं तो कितनी सधी हुई दृष्टि, कितने सधे हुए कदम, कितनी एकाग्रता, कितने मनोयोग से विहार करते हैं, गमन करते हैं, आते हैं, जाते हैं, उठते हैं, बैठते हैं। भीड़ भाड़ हो कोई फर्क नहीं पड़ता, शोर शराबा हो रहा हो, करते रहो, लेकिन उनका ध्यान बराबर अपने में एकाग्र रहता है। और वही एकाग्रता उनकी अपने आप में चर्या के प्रति सावधानी मानी जाती है। एक बार एक जिज्ञासु ने प्रश्न कर दिया
गुरुदेव, इतनी भीड़ भाड़ होती रहती है, समारोह होते रहते हैं, संघ इतना बड़ा है, लोग आते जाते रहते हैं, दर्शनार्थी सुबह से शाम तक आते जाते रहते हैं, तो सब आपकी नज़र में तो आते हैं। अब नज़र में आ जाते हैं तो ख्याल में भी आते होंगे, और ख्याल में आते होंगे तो फिर कुछ विकल्प तो मन में कौन है, कहाँ का है, कैसा आया है, क्यों आया है, किस तरह से आया है, अकेला आया है, मिल के आए हैं, क्या है। तो सुबह से शाम तक कितने लोग आ रहे जा रहे, तो कुछ ना कुछ तो आपके ख्याल में आता होगा, नज़रों में आता है, आँखों से तो दिख ही जाता है कौन आ रहा कौन जा रहा। जब नज़रों में आ जाता है तो विचारों में ख्याल में आता होगा, और विचारों में ख्याल में आता होगा तो कभी इष्ट अनिष्ट का कोई भाव विकल्प तो कुछ ना कुछ तो आते होंगे। किसी ने पूछ लिया गुरुदेव से, तो गुरुदेव भी सुन करके हंसने लगे और जवाब देने लगे। जवाब दिया गुरुजी ने, अरे सुनो, ऐसा है। चेहरे पर मुस्कान आ गई। प्रश्न पकड़ का है, हाँ, छोटा मोटा प्रश्न नहीं है, पकड़ना चाह रहा है पूछने वाला। तो आचार्य ने बोले, कार्यक्रम होते हैं ना? हाँ होते हैं आचार्य, कार्यक्रम। फोटो निकालने वाला आता है ना? हाँ फोटो निकालने वाला आता है। तो वो क्या करता है? फोटो निकालता ना? हाँ फोटो निकालता है। बोले नहीं नहीं, ये तुम लोगों को भ्रम होता है कि वो सबकी फोटो निकालता रहता है। वो तो जिसकी निकालना होता है उसकी निकालता है, बाकी तो वो फ्लैश चमकाता रहता है। हाँ, और लाइट में ही लोग समझते हैं कि हो गया हो गया हो गया, निकल गई निकल गई निकल गई। बोले वो सबकी थोड़ी फोटो निकालता है, इतने ढेर सारे लोग दिन भर कार्यक्रम होगा तो दिन भर निकालता रहेगा क्या? नहीं, उसको मालूम है किसकी निकालना, और बाकी तो यूं चमकाता रहता है, लोग खुश होकर के चले जाते हैं। तो बोले ऐसे ही तो हमारा काम है। हमारा काम भी क्या है? आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, उन सबके आने जाने में अपन केवल उतनी ही फोटो निकालते हैं जितनी अपने प्रयोजन की है, लेकिन बाकी सबको संतुष्ट तो करना पड़ता है ना। तो थोड़ा थोड़ा मुस्कान का फ्लैश चमकाते रहते हैं। हाँ, मुस्कान का फ्लैश चमका दिया, लोग खुश हो जाते हैं। महाराज ने, हाँ महाराज ने। तो बोले इसलिए तो फिर जब बहुत सारे लोग हो जाते हैं और अलग अलग से नहीं, तो एक बार सबके लिए ऊपर से कर दिया तो सब हो गया। श्रावक को संतुष्टि तो देना ही पड़ती है, और श्रावक केवल इतनी ही अपेक्षा लेकर के जाते हैं, 1500 किलोमीटर से आए, हारे थके आए, भूले भटके आए, खाया पिया कि नहीं खाया पिया, दौड़े भागे चले आ रहे, और आते आते भले साधन सुविधाएं कुछ भी ना मिले, पहले ही से मालूम है ये बाबा जी ऐसे बाबा जी, इनके पास कुछ मिलने वाला, यहाँ कोई साधन सुविधाएं, कोई पूछताछ का कोई काम ही नहीं। आओ तो आओ, जाओ तो जाओ। लेकिन इतना सब होने के बाद भी श्रावक पहुंच करके जब गुरुवर की सुबह शाम में एक मुस्कान पा लेता है तो सारी थकान दूर हो जाती है, और बिना भोजन के भी उसका पेट भर जाता है, संतुष्टि हो जाती है। और यही आचार्यों का व्यक्तित्व सभी को संतोष, सभी को समाधान, आनंद प्राप्त कराने वाला होता है। प्रिय धर्मा, धर्म के प्रति प्रेम रखने वाले आचार्य सभी को प्रसन्नता प्रदान करने वाले होते हैं। गाथा में अगला बिंदु है दृढ़ धम्मो, दृढ़ धर्मा होते हैं। अब दृढ़ धर्मा दूसरा नाम दे दिया, दृढ़ धर्मा, प्रिय धर्मा, दृढ़ धर्मा। दृढ़ धर्मा का अर्थ क्या है? जो धर्म में दृढ़ रहते हैं। धर्म क्या है, धर्म किस तरह से किया जाता है,
धर्म करने का फल क्या होता है, अशुभ को कैसे टाला जाता है, शुभ को कैसे बुलाया जाता है, वातावरण शुभमय कैसे बनाया जाता है, मंगलमय कैसे बनाया जाता है, तो धर्म में सुदृढ़ रहते हैं, डामाडोल नहीं होते हैं। समय और परिस्थितियां तो प्रतिकूल भी आती हैं, लेकिन स्वयं को सुदृढ़ रखने की बहुत जरूरत होती है। और संघ में जब हम लोग आचार्य से स्वाध्याय करते थे तो बीच बीच में आचार्य कई अनुभव प्रसंग भी सुनाते थे। तो आचार्य हमेशा ये कहते थे, अरे परीक्षा हमेशा थोड़ी होती है, और परीक्षा यदि ना हो तो तैयारी तुम्हारी कैसी है कैसे पता चलेगा। तो परीक्षा ही में तो तैयारी मालूम चलती है ना। आचार्य एक दोहा सुनाते थे, पद्य सुनाते थे, उस पथिक की क्या परीक्षा पथ में सूल न हो। पथिक यानी चलने वाला, उस पथिक की क्या परीक्षा पथ में सूल न हो, और उस नाविक की क्या परीक्षा धारा प्रतिकूल न हो। धारा प्रतिकूल नहीं है तो नाविक की क्या परीक्षा। और रास्ते में कांटे कंकर ना मिले तो चलने वाले की परीक्षा क्या। रोड तो साफ सुथरा है तो कोई भी चल लेगा, भैया कंकर बहुत पड़े हैं देखने के बाद भी बारीक कांटे नहीं देख पा रहे हैं, और पता नहीं कहां से लग जाते हैं। देखने में दिखते नहीं हैं पर पैर बता देते हैं कि कांटे देखने से तो दिख नहीं रहे, आंखों से बहुत देख रहे, लेकिन पता नहीं कैसे कांटे पड़े हैं, जो पैरों में समझ में आ जाता है कि कांटे पड़े हुए हैं। उस पथिक की क्या परीक्षा पथ में सूल न हो। सूल यानी कांटे। अरे उस पथिक की परीक्षा क्या है कि रास्ते में कांटे ना हो। कांटे होने पर ही तो चलने वाले की परीक्षा होती है। साफ सुथरे रास्ते पर तो आसानी से कोई भी आगे बढ़ सकता है। जब रास्ता ऊबड़ खाबड़ हो, गड्ढे वड्ढे हो गए हों, फिर अपनी गाड़ी को निकाल करके ले जाओ, और भैया 2-4 किलोमीटर पार करने में घंटा भर लग गया। वहां तो 70 और 80 की स्पीड बन रही थी, यहां पर तो ये कैसा रोड आ गया, 4-5 किलोमीटर पार करने में घंटा 1.5 घंटा लग गया। गड्ढे वड्ढे ऐसा वैसा ये वो, तभी तो ड्राइवर की परीक्षा है ना। रास्ता ऊबड़ खाबड़ हो, कंकर कांटे हों, और लंबा विहार करके आ गए हों, पैर थके हों, और पैर में छाले छाले आ गए हों, और फिर कांटा चुभ जाए, बड़े बड़े फोले, बड़े बड़े छाले, और फिर कुछ चुभ जाए कंकर कांटा, तब समझ में आता है कि भैया चलने का महत्व क्या है, रास्ते को कैसे पार करें। छाले आने के बाद जब लंबा विहार होता है तब चलने वाले श्रावक भी समझते हैं और चलने वाले महाराज भी समझते हैं। हाँ, एक बार ऐसा हुआ, आचार्य श्री विहार कर रहे, संघ विहार कर रहा, अंदाज से कुछ ज्यादा लंबा रास्ता निकल गया। अनुमान था कि इतने समय तक पहुंच जाएंगे, लेकिन दूरी ज्यादा दिखी। बताने वालों ने बराबर सही नहीं बताया। ग्रामीण भाग था, कच्चे रास्ते थे, माइलस्टोन तो कुछ लगे नहीं थे। बता दिया आचार्य इस गांव से इस गांव, इस गांव से इस गांव, इस खेत से उस खेत, और ऐसा करके अपन सुबह सुबह 9 बजे तक पहुंच जाएंगे। और गर्मी का समय, 9 बजे तक पहुंच जाएंगे। तो सोचा कि ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 9 तो ठीक है, फिर धूप गर्म होने लगती है। चलते चलते 9 तो क्या 9:30 बज गए, 10 बज गए। भैया क्या बात है, कहाँ है तुम्हारा गांव?
बस आने वाला है महाराज जी, आने वाला। अब आचार्य श्री तो ठीक है, चलो चलते हैं, चलो चलते। अब दूसरे महाराज जियों को थकान लगने लगी। अब कोई महाराज जी, भैया कितना और है, भैया कितना और है। अब श्रावक क्या बताए, हो महाराज जी बस आने वाला है, आने वाला। तो और दूसरे महाराज जी भी पूछने लगे। तो कोई बूढ़ा आदमी भी साथ साथ चल रहा था, अनुभवी था, तो धीरे से महाराज जी से कहता है, महाराज जी रास्ता तो चलने से कटेगा, पूछने से नहीं कटेगा। रास्ता तो चलने से ही कटेगा। अब हम बताते भी जाओ और तुम पूछते भी जाओ तो उससे कटने वाला नहीं है। अब जिसने बताया, अब वो चलने ही से कटेगा। जितना चल लेंगे उतना निकल जाएगा, ऐसा होता है। तो उस पथिक की क्या परीक्षा पथ में सूल न हो, उस नाविक की क्या परीक्षा धारा प्रतिकूल न हो। एक बार की सत्य घटना है। एक ऐसे रास्ते से संघ का विहार करा दिया कुछ बंधुओं ने। रेलवे लाइन थी, गिट्टियां पड़ी हुई थीं और पास से खेत होने से बाड़ी बागड़ कांटों की रहती है, वो लगी हुई थी। हाँ, थोड़ा गर्मी का मौसम आ रहा था, हवा वगैरह चलने लगती है तो कांटे टूट टूट के उड़ करके गिरने भी लगते हैं। तो रेलवे लाइन की गिट्टियाँ और उसमें कांटे मिक्स हो गए। शॉर्टकट कह करके लोगों ने संघ का उस रास्ते से बिहार करा दिया। अब बिहार करा दिया तो समझ में लोगों को भी आ गया रास्ता ठीक नहीं और ये तो गलत हो गया। शॉर्टकट कह करके संघ को इस तरह से नहीं लाना चाहिए था। अब किसने बताया, कहाँ बताया और कब आगे बढ़ गया संघ, बड़े बुजुर्ग अनुभवी लोगों को पता नहीं पड़ पाया। वो एक उस गांव, जिस गांव जाना तो उस गांव के अच्छे पुराने नेता परिचित थे, खूब आचार्य श्री से बातचीत करते थे और आचार्य श्री उनको महत्व भी देते थे और वो उस तरह के सामाजिक कार्यकर्ता भी थे। वो बड़े गुस्से में आगे किन लड़कों ने रास्ता बता दिया, ऐसा है और वैसा है, ये है और वो है, मैं तो आचार्य श्री को सीधा रास्ता बता करके आया था, ये किसने शॉर्टकट कह करके उस संघ को यहाँ से आदि बातें कर। आचार्य श्री पहुँच गए, रास्ता पार हो गया। थोड़ा विलंब से पहुँच रहे थे गांव में, वो पहुँचे एकदम और गुरुदेव नमोस्तु करके, गुरुदेव ये क्या बच्चों ने रास्ता बता दिया, संघ को बहुत तकलीफ हो गई, ठीक नहीं किया इन लोगों ने, ऐसा वैसा वो कहने लगे। तो अब वो रास्ता तो पार ही हो गया, अब तुम कुछ भी बोलो, अब आचार्य श्री के कहने से क्या होता, रास्ता तो पार हो गया। तो आचार्य श्री हंसने लगे, कहने लगे क्या, सुरेश चंद जी नाम था उनका, चौधरी जी। तो बोले चौधरी जी अब ठीक है, आ तो गए हैं। अरे बोले नहीं आचार्य श्री, ये नए नए बच्चे कुछ भी रास्ता बता देते हैं और ऐसा थोड़ा सा 2-4 किलोमीटर कम हो गया तो क्या हुआ, रास्ता खराब निकल गया। तो आचार्य श्री हंसते हुए कहते अब चौधरी जी परीक्षा होती है और सभी पेपर सरल, तो एक आध पेपर कठिन भी आ जाता है। एक आध पेपर कठिन भी आ जाता है, पर हो तो गया पेपर ना, तो अब हो गया तो हो गया। दृढ़ धर्मा इसे कहते हैं कि अपने धर्म में सुदृढ़ रहें, डामाडोल ना हो। परिस्थितियों से समझौता करने वाले बहुत लोग होते हैं, लेकिन साधक परिस्थितियों से समझौता नहीं करते हैं, बल्कि परिस्थितियों को अपने अनुसार ढालने का पुरुषार्थ करते हैं। और सर्दियों में, गर्मियों में, वर्षांत में, आहार में, विहार में जब कभी भी कोई प्रतिकूलताएं आती हैं तो आचार्य श्री को हम लोगों ने देखा है, वो अपने स्वभाव में, वो अपनी चर्या में दृढ़ धर्म रहा करते हैं। और मुझे लगता है कि मूलाचार के ये सूत्र गुरुवर के जीवन में जीवंत हैं। अगला बिंदु है संविघ्न। संविघ्न का अर्थ क्या होता है? पाप भीरु। टीकाकारों ने उसकी व्याख्या की है, पाप भीरु। हाँ, पाप से डरना,
संसार से भयभीत होना, एक संवेग भावना आती है। 16 कारण भावनाओं में एक संवेग भावना आती है। हाँ, उसका अर्थ क्या होता है? हाँ, संसार और संसार के कारणों से डरना, संसार से डरना और संसार के कारणों से भी डरना। चतुर्गति भ्रमण रूप संसार है, इस संसार से डरना, बचने का भाव करना। और ये चतुर्गति भ्रमण रूप संसार क्यों बढ़ता है, जीव को क्यों मिलता है? तो कारण समझ करके उन कारणों से बचना, इसका नाम संवेग, भय होना संसार और संसार के कारणों से। पाप भीरुपना, ये एक विशेषता वैसे तो हर सम्यक दृष्टि के साथ होती है, हर कल्याण करने वाले मुमुक्षु के साथ होती, भव्य आत्मा के साथ होती, लेकिन आचार्यों की विशेषताओं में, मूलाचार जैसे महान ग्रंथ में संविघ्न कह करके ये बतलाया गया है कि वे आचार्य परमेष्टि पाप भीरु होते हैं। इसका मतलब ये है कि अनीति और अन्याय से स्वयं बचते हैं और अपने संग को बचाते हैं, समाज को भी उससे बचने की प्रेरणा देते हैं। किसी भी तरह से असावधानी में जाने अनजाने कोई हिंसादि का पाप न लग जाए। प्रवृत्ति तो करना ही पड़ती है, प्रवृत्ति के बिना तो काम बनेगा नहीं, आहार विहार होते ही हैं, लेकिन इन सब में भी यथाशक्ति यथासंभव हिंसादि पापों से बचा जाए और अहिंसादि व्रतों की परिपालना की जाए। ये पाप भीरुपना आचार्यों की विशेषताओं में जुड़ा होता है। अगला बिंदु है परिशुद्धो। परिशुद्धो का अर्थ क्या है? परिसमन्तात् शुद्धा, परिशुद्धो अखंडित आचरण। परिशुद्ध का मतलब है अखंडित आचरण करने वाले हों, शुद्ध आचरण करने वाले हों। आचार्य सामान्य नहीं होते हैं, आचार्य की छत्र छाया में बहुत विशाल संघ होते हैं, बहुत बड़ी समाज को उनका संरक्षण होता है। इसलिए इतनी बड़ी बड़ी विशेषताएं उनके जीवन से जोड़ी जाती हैं कि वह आचार्य कैसे हों? तो आचार्य परिशुद्ध हों। परिशुद्ध का मतलब अखंडित आचरण करने वाले हों, मतलब अपनी चर्या को निर्दोष रखने वाले हों, चर्या को शुद्ध रखने वाले हों। बहुत बड़ी बात है। संसार में चलने में कितनी कठिनाइयां आती हैं, करने में कितनी कठिनाइयां आती हैं, भावों का उतार चढ़ाव मन के संकल्प विकल्पों को लेकर के कितने प्रकार का होता है, हो सकता है। छद्मस्त हैं संसारी प्राणी, अपने मनोभावों को जानते हैं, मन का अपना विज्ञान है, मन की अपनी दुनिया है, मन का अपना संसार है। ऐसे मन सहित छद्मस्त होकर के भी जो इतनी सावधानी रखते हैं, बहुत बड़ी बात है, प्रशंसनीय बात है, आदर्श की बात है। हम और आप तो छोटे छोटे संदर्भों में भी कितना विकल्प कर लेते हैं, तमाम उलझनों में
मन कितना कमजोर कर लेते हैं, देश काल की परिस्थितियों से कितना समझौता कर लेते हैं। ये तो संसार में चलता ही रहता है। संसारी प्राणियों का ये एक तरह के स्वभाव भी बना हुआ है। लेकिन उसी संसार में रहते हुए, उसी भीड़ भाड़ में रहते हुए, उसी दुनिया में रहते हुए, उसी मन के साथ जीते हुए, उसी मन के विज्ञान को समझते हुए, उस मन की दुनिया को समझते हुए मन को जीतना और विजित मना होना अपने आप में बहुत बड़ी बात मानी जाती है। आदर्श किसे बनाएं? जिन्होंने मन को जीत लिया है, कर्मों को जीत लिया, घातिया कर्मों को नष्ट कर दिया, अरहंत सर्वज्ञ भगवान बन गए। अब उनको कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अब मन है ही नहीं। द्रव्य रचना के रूप में मन है, भाव मन काम ही नहीं कर रहा। और जब मन काम नहीं कर रहा तो संसार का इष्टानिष्ट कुछ होगा ही नहीं। भगवान बन गए तो अब तो झंझट से मुक्त हो गए, लेकिन संसार की झंझटों के बीच में रह करके और मन की अवस्थाओं के साथ रह करके मन को जीतना, मन को नियंत्रित रखना, मन को अपने अधीन करना बहुत बड़ा पुरुषार्थ है बंधुओं, सामान्य बात नहीं है। आचार्य श्री से एक बार ऐसा प्रश्न किया गया कि गुरुवर, अपने आप को जीतने के लिए किसकी शरण में जाएं? तो वैसे तो उत्तर यही होगा कि अपने आप को जीतना है तो अपनी ही शरण में जाओ। सीधा साधा उत्तर है। अपने आप को जीतना है तो अपनी शरण में जाओ। अब मान लीजिए डायरेक्ट अपनी शरण में उस स्वभाव में नहीं पहुंच पाता, तो प्रश्नकर्ता ये कहता है फिर शुरुआत कहां से करें? मन को जीतने के लिए, अपने को जीतने के लिए शुरुआत कहां से करें? तो गुरुवर ने उत्तर दिया, विजित मना की शरण में जाओ। जिन्होंने अपने मन को जीत लिया है। अब मन को एक बार ही नहीं जीता जाता, मन को तो रोज रोज जीतना पड़ता है। नहीं हमने मन को जीत लिया तो फ्री हो गए हमेशा के लिए, ऐसा नहीं। मन का काम ऐसा नहीं है। सुबह जीता तो शाम को पता नहीं मन क्या काम कर दे। दोपहर को जीता, शाम तक रहेगा कि नहीं रहेगा। वो तो इस पल जीता, अगले पल तुमको कहां ले जाए क्या पता। मन तो मन ही है ना। घातिया कर्मों को एक बार नष्ट कर दिया और भगवान बन गए, बात खत्म। लेकिन मन के साथ रह करके मन को अपने साथ रखना मन के साथ रह करके मन को अपने साथ रखना। मन माना ना कर पाए, मन माना ना कर पाए, मन को समझा करके रखना बहुत बड़ी बात है। मन तो मनमाना करना चाहता है, मनमाना करना चाहता है। आचार्यों ने मन को बंदर की उपमा दी है, और ऐसे वैसे बंदर की उपमा नहीं दी, बहुत अलग तरह के बंदर की उपमा दी। सामान्य बंदर तो आपको दिख जाता है, लेकिन ऐसे वैसे बंदर की उपमा नहीं दी। बंदर बहुत चंचल होता है, स्वभाव से ही चपल होता है,
गुरुवर आचार्य ने सुनीति शतक में मन की चंचलता को लेकर के लिखा, बैसा बानर चंचल होता। वैसे देखें तो बानर चंचल होता। अब ऐसा चंचल बानर यहां वहां घूमते फिरते कहीं कुछ उसके हाथ लग जाए और पता लगा कि वो शराब की बोतल थी और वो पी जाए, तो वैसे बानर चंचल होता। मदिरा पीता पामर है, वो अज्ञानता में शराब को पी लेता है। अब नशे में आ गया, अब नशे में आकर के यहां वहां घूम रहा था, फिर उसको किसी बिच्छू ने डंक और मार दिया। बिच्छू ने फिर उसको काटा और हुआ है पागल है। इससे भी मानव मन की अति चंचलता मानी जाती। धन्य हुए जो विजित मना है, जिनवर की वाणी गाती। धन्य तो वही हुए हैं जो विजित मना हो चुके हैं, ऐसा जिनवर की वाणी गाती है। जिनेंद्र भगवान की वाणी ने कहा है, बंदर स्वभाव से चंचल है, शराब पीने में आ गई, बिच्छू ने डंक लगा दिया, अब उसकी चंचलता देखो। फिर आचार्य ने तो एक बार हंसी में इतना और कह दिया, ऐसे बंदर को कहीं भूत और लग जाए तो फिर तो हाँ कहना ही क्या। इससे भी ज्यादा चंचलता मन की मानी जाती है, और ऐसी मन की चंचलता को नियंत्रित करने वाले विजित मना, मन के स्वामी, मन को अपना गुलाम दास बनाने वाले, मन से काम लेने वाले, पर मन माना ना कर पाए, मन को समझा करके रखने वाले, ऐसे संत साधक अपने आप में आदर्श माने जाते हैं। मन से हमें काम कराना है, पर मन माना ना कर पाए, मन के अधीन हम ना हो पाए, मन को हम अपने अधीन रखें, इस संसार में, इस दुनिया में बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। बहुत बड़ा पुरुषार्थ है, क्योंकि मन स्वभाव से ही अपनी दुनिया में विचरता है, मन स्वभाव से ही अपनी कल्पनाएं करता है, मन स्वभाव से ही अपनी पसंदगी रखता है। ऐसे मन के साथ रहकर, मन के साथ जीकर, मन का उपयोग करते हुए, मन को मांझते हुए, मन को मांझना जानते ना, बर्तन तो बहुत मांजे जाते हैं, चमकाए जाते हैं, कपड़े भी बहुत साफ किए जाते हैं, उजलेपन का राज सभी को मालूम है। लेकिन मन का उजलापन, मन को मांझना बहुत बड़ी बात है। तो तुम्हारे कपड़ों को साफ सुथरा करने की सामग्री अलग है, बर्तन को भी मांझने की, साफ सुथरा करने की सामग्री अलग है, लेकिन मन को मांझने की सामग्री, मन को साफ सुथरा करने की सामग्री किस दुकान पर मिलती है, किस गांव में मिलती है? एक आध पता हमारे को भी दे दो, एड्रेस कहीं मिल जाए। काका किसकी दुकान पर मिलती बड़ौदिया में, बताओ भाई है? किसी एक आध की दुकान पर मिलती, कौन सी कंपनी ने तैयार किया है, नाम क्या है उसका, बताओ जरा। शरीर को साफ करने, तन को शुद्ध करने के साधन कई कंपनियों ने बना दिए, कपड़ों को साफ करने के साधन कई कंपनियों ने बना दिए, मन को साफ करने का साधन किस कंपनी ने बनाया?
काले धन को सफेद करने के साधन तुम्हारे पास होंगे, पर काले मन को सफेद करने के साधन हैं? नहीं है, ऐसा नहीं है। नहीं है क्या? आपने कैसे कह दिया नहीं है? नहीं है, है। क्या है? अरे यही तो है कि सुबह सुबह तैयार हो करके सफेद सफेद वस्त्र पहन करके और भगवान का अभिषेक करो, इससे बड़ा साधन और क्या होगा? शुद्ध वस्त्र पहन करके भगवान की पूजा करो, इससे बड़ा साधन और क्या होगा? काले धन के लिए सफेद धन किसी भी तरीके से कराया जा सकता है, पर काले मन को सफेद मन बनाने के लिए संसार में साधन नहीं। बाहर की किसी कंपनी ने नहीं बनाया, लेकिन तीर्थंकर भगवंतों की कंपनियों ने बनाया। आदिनाथ भगवान की कंपनी ने बनाया, महावीर भगवान की कंपनी ने बनाया, 24 तीर्थंकरों की कंपनी ने बनाया। क्या बनाया? नाम क्या है? कौन सी साबुन, कौन सा पाउडर? रत्नत्रय की साबुन है। रत्नत्रय में सब आ जाता है। और ऐसे मन के विज्ञान को समझकर मन माना ना कर पाए, मन हमारे अनुसार चले, हम मन के अनुसार ना चलें, ऐसी साधना, ऐसा पुरुषार्थ मन को मांझ करके, मन को परिष्कृत करके जो अपनी चर्या को बनाते हैं, वो परिशुद्ध शुद्ध आचरण, अखंडित आचरण करने वाले आचार्य परमेष्ठी माने जाते हैं। आचार्य परमेष्ठी की विशेषताओं में परिशुद्ध दिया है। परिशुद्ध का अर्थ क्या? अखंडित आचरण करने वाले। चर्या में अखंडपना रखें, निर्दोषपना रखें। ये तभी संभव है जबकि हम अपने मन पर काबू, कंट्रोल, नियंत्रण कर लेंगे। और जिनका अपने मन पर नियंत्रण होता है, ऐसे विजित मना साधक होते हैं। और उन साधकों में आदर्श आचार्य परमेष्ठी का स्थान अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। मूलाचार ग्रंथ में ये बिंदु आए हुए हैं। आचार्य परमेष्ठी के व्यक्तित्व को लेकर के बहुत सारी बातें आई हैं। एक संदर्भ मुझे याद आया, गुरुवर आचार्य श्री के पास में कोई एक नई साधिका आश्रम की ब्रह्मचारिणी बहन दीदी पहुंची और अभ्यास करते करते उसको लंबा समय भी निकल गया था। और उसके मन के विकल्प जो थे, उसने सोचा आज तो समय यदि मिल गया तो गुरुवर के सामने रख ही देंगे। तो उसने जाकर के कहा, आचार्य श्री, मन में विकल्प बहुत आते हैं, कोई जरा सा कुछ कह देता है तो सहन नहीं होता। क्या कहते हैं? हाँ, कोई जरा सा कुछ कह देता तो सहन नहीं होता, गुस्सा जल्दी आ जाती है, जवाब देने की इच्छा हो जाती है। हम सोचते हैं कि जवाब ना दें, शांति रखें, लेकिन पता नहीं जरा सा किसी ने कुछ कहा, हम गुस्सा में आ जाते हैं, हमको सहन ही नहीं होता। तो आचार्य श्री कहने लगे, तुमको इतने बरस हो गए स्वाध्याय करते करते, इतने बरस से तुम साधना कर रही, सहन तो करना चाहिए। प्रतिकूल शब्द किसी ने कह दिए, कुछ कह दिया तो सहन तो करना पड़ता है। आप तो केसुलंच भी करती हो। आचार्य श्री कहने लगे, आप तो केसुलंच भी कर रही इतने समय से। तो हंस करके कहती, आचार्य श्री केसुलंच करना सरल है, पर किसी की बात सुनना बहुत कठिन है। क्या कहती?
केसुलुंच कर लेंगे हम। केसुलुंच कर लेंगे? केसुलुंच तो सबसे ज़्यादा कठिन होता है। आचार्य सबसे कठिन तो होता है, लेकिन हम केसुलुंच सहन कर सकते हैं, हमें किसी की बात सहन नहीं होती। आचार्य हंसने लगे, कहने लगे ये सबसे कठिन है। केसुलुंच सहन कर लेंगे? केसुलुंच सहन कहाँ होता है? होता है? करके देखो थोड़ा सा। अपने नहीं तो दूसरे के शुरू कर दो। अपने में तो दिक्कत होगी, दूसरे की शुरुआत करो। दुनिया में सभी साधनाएं हैं, सभी समुदायों के पास साधनाएं अलग अलग प्रकार की हैं। कठिन से कठिन सर्दी गर्मी में दिखने वाली साधनाएं भी मिल जाएंगी, लेकिन केसुलुंच सिवाय जैन परंपरा के, श्रमण परंपरा के और कहीं नहीं है। साधना के क्षेत्र में श्रमण परंपरा में है, जैन परंपरा में है, और कहीं नहीं। किसी भी समुदाय में केसुलुंच का कोई उल्लेख नहीं। केसुलुंच अपने आप में एक बहुत बड़ी साधना है, पर यहां तो ये कह रहे केसुलुंच करना हमें सरल है, लेकिन किसी की बात सहन नहीं होती। जरा सा किसी ने जोर से कह दिया, जरा सा गुस्से में कह दिया, जरा सा ऐसा कह दिया जो हमें पसंद नहीं है, सहन नहीं होता। उपवास कर सकते हैं हम। क्या कहती? उपवास कर सकते हैं, नीरस भोजन कर सकते हैं, मौन रह सकते हैं, लेकिन दूसरे की बात सहन नहीं होती। केसुलुंच कर सकते हैं, लेकिन दूसरे की बात सहन नहीं होती है। ये मन की कमजोरी है। कमजोर मन वाला ही ऐसा करता है। मजबूत मन वाला तो अपने आप में देखो, इसलिए मैं बार बार कहा करता हूँ कि मन के सामने मजबूर मत बनो, मजबूत बनो। मन से मजबूर होने वाले तो बहुत हैं, पर अपने मन को मजबूत करने वाले बिरला ही लोग मिलते हैं। मन के सामने मजबूर होकर के करने वाली तो दुनिया है, लेकिन अपने मन को मजबूत करके करने वाले लोग जो होते हैं, वो चाहे घर में रहें, चाहे घर को छोड़ करके रहें, वो भले किसी अवस्था में रहें, लेकिन जिसने अपने मन को नियंत्रित किया है, जिसने अपने मन को मजबूत किया है, जिसने अपने मन को अपना दास बना लिया है, जिसने अपने मन को जीत लिया है, मन की आकांक्षाओं इच्छाओं पर नियंत्रण करने लगा है, तो वह संसार में विजित मना हो जाता है। क्योंकि शरीर की आवश्यकता, शरीर की खुराक थोड़ी सी होती है, लेकिन मन की आवश्यकता, मन की खुराक बहुत बड़ी होती है। हम मन की इच्छा की पूर्ति कभी कर ही नहीं सकते हैं। इसलिए आचार्यों की विशेषताओं में परिशुद्ध अर्थात विजित मना, अखंडित आचरण करने वाले कहा गया है। और इसी के साथ आज का समय आपका हो गया है। इसी शुभ भावना से विराम देता हूँ कि संत शिरोमणि प्रवचन माला निरंतर आपको इसी रूप में, इसी समय पर मिलती रहे, और आप समय पर आकर के संत शिरोमणि प्रवचन माला से संबंधित विशेष विशेष बिंदु, प्रासंगिक, ऐतिहासिक और आचार्य श्री से जुड़े हुए व्यक्तित्व कृतित्व को लेकर के जो प्रारंभ किए गए हैं, ये प्रवचन माला छठवें क्रम की प्रवचन माला है, और निरंतर आपको आगे ये मिलेगी। बहुत लंबे समय तक की ये प्रवचन माला नहीं होती है, 10 दिन की होती है। एक दिन निकल गया, शेष 9 दिन आपके लिए महावीर भगवान की।